हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सपना गोयल। पिछली 2 क्लासेस में मैंने परसेंटेज से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आज मैं परसेंटेज में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि मैं परसेंटेज को लर्न करने की कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें ये था कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 की वैल्यू क्या होती है। इसको लर्न करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल ईजीली लर्न हो जाएगा। तो आज हम उसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा तो परसेंटेज के क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आप एग्जाम्स में परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप बहुत इजीली, बहुत क्विकली कर पाएंगे। क्लियर? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनको लर्न करने का एक ट्रिक है। वो क्या है? देखिए, आप ये मान लीजिए कि 9 और 11 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, 9 और 11 से लेके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जिनके परसेंटेज आप इन दोनों से ही फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, मैंने जो आपको एक टेबल बताई थी उसमें 1/9 की वैल्यू क्या थी? 11.11। ठीक है, और 1/11 की जो वैल्यू थी वो थी 9.09। ये इन दोनों की वैल्यू होती है। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे कोई भी पूछे कि 36.36 का परसेंटेज कितना होगा, 36.36 का परसेंटेज क्या होगा, अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो 36 है ये किससे डिवाइड हो रहा है। ये 9 से डिवाइड हो रहा है या फिर 11 से डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड हो रहा है तो कितनी बार में हो रहा है ये चेक कीजिए। 9 4 सा 36 होता है तो 4/11। ये 11 अपोजिट में है तो ऊपर वाला तो 9 का आएगा और नीचे 11, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऐसे, तो 4/11 बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये 4/11 इसका परसेंटेज है 30.36 का। अगर अपन बात करें कि 45.45 किसका परसेंटेज है तो ये बताइए 45 किससे डिवाइड होगा? 9 से। तो 9 से कितनी बार में डिवाइड होगा? 5 टाइम। 9 5 45 और नीचे क्या आएगा? 11, क्योंकि ये वाला तो 9 से डिवाइड हो गया था तो नीचे तो 11 आएगा। क्लियर? तो ये 5/11% है 45.45। अगर मैं बात करूँ 77.77, क्लियर, 77.77, तो ये किससे, इसका परसेंटेज क्या होगा? अगर आपको ये चेक करना है तो इसको चेक कीजिए। 77 किससे डिवाइड होगा? 11 से। तो 11 से कितनी बार होगा? 7 टाइम। 7/9, नीचे 9 आएगा। अगर आपने 11 से डिवाइड किया है तो नीचे 9, अगर आपने 9 से डिवाइड किया है तो नीचे 11। क्लियर है? अगर आपको पूछे 22.22 क्या होता है? देखिए, 11.11 का डबल है ना ये। ठीक है, तो 11.11 किसका होता है? 1/9 का। ठीक है, वैसे भी आप देख लीजिए 22.22 किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से कितनी बार में हो रहा है? 2 टाइम, तो 2/9, नीचे 9 आएगा क्योंकि अपन ने डिवाइड 11 से किया है। क्लियर? तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देती हूँ, अपन मिलके ट्राई करेंगे। क्लियर? देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल बी द 9.09% ऑफ 55? क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की एसेस तो आप इसको अपॉन 100 लगा के फिर काटा पीटी करके आप इजीली कर पा सकते हैं, बट उसमें क्या है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। अगर आपको पता है कि इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को बिना टाइम लगाए कर पाएंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 9.09 कितना होता है फ्रैक्शन में। 9.09 को कितना लिखते हैं? 1/11। ये 1/11 की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको पता है 1/11 इसकी वैल्यू है तो आप डायरेक्ट इसको कीजिए 1/11 इंटू 55, ये कट होके 5, तो ये आंसर आ गया 5। व्हाट विल बी द 22.22% ऑफ 135? 22 किससे कट होगा? 11 से। कितने टाइम? 2 टाइम, और अपॉन 11 से कट किया है तो अपॉन 9 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 135, कट कीजिए
9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 45, 9 5 जा 45, 30, क्लियर। 15 2 जा 30, क्लियर है। व्हाट विल बी द 45.45% ऑफ 132, क्लियर। 45 को देखिए किससे कट हो रहा है, 45 किससे कट होगा, 9 से, कितनी बार, 9 5 जा 45 अपॉन 9 से कट हुआ है तो नीचे 11 आएगा, अब इंटू 132, कट कीजिए, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 12 5 जा 60, तो इसका आंसर आ गया 60, क्लियर है। वैसे अगर आप कभी भूल जाते हैं, बाई चांस आपको कभी याद नहीं रहता है, तो आप इनको इस तरह भी कर सकते हैं, 45.45 परसेंटेज का अपॉन 100 नीचे मल्टीप्लाई बाय 132। इसमें आपको कैलकुलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप प्रॉब्लम इन द सेंस आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये सब लर्न रहे, या फिर इनको करने की आपको जो मैंने ट्रिक बताई है उन पे बेस्ड आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ईजिली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। देखिए ये कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जिनकी फ्रिक्शनल वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। तो ये परसेंटेज वैल्यू मैक्सिमम केसेस में एग्ज़ाम्स में आपको दिखाई देंगी। तो ये जो परसेंटेज वैल्यूज़ आप इनकी जो फ्रिक्शनल वैल्यूज़ हैं ये आपको लर्न करनी है, तो आप वहाँ पे इजीली पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं और आपका क्वेश्चन इजीली बिना टाइम लिए कंप्लीट हो जाएगा। इनको निकालने की एसेस तो मेरे पास कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, ये आपको लर्न ही करना पड़ता है। तो प्लीज़ इनको आप लर्न कर लीजिएगा, बार बार आप जैसे जैसे इनको यूज़ करेंगे आपको ये लर्न हो जाएंगी, क्लियर। तो आप इनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम्स में इन पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंटेज के दिखाई देंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये टेबल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में दिखाई थी, ये टेबल आपको ज़रूर लर्न करके रखनी है, लर्न इन द सेंस आपको रट लेनी है, ठीक है। जैसे ही आपको इन सब की वैल्यूज़ पता होती है तो आपको कुछ और टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें जैसे देखिए मैंने आपको बोला कि 26.66 परसेंटेज की वैल्यू बताइए, तो आपको एसेस तो ये लर्न नहीं होगी, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है कि 26, देखो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए 6 किसके बीच में बाद में आ रहा है, 6 यहाँ देखो 1/15 के बाद में आ रहा है, ठीक है। और 26 आप कैसे बना सकते हैं, 6 तो ये अगर 6 आ रहा है तो 6 तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तो किस में मैं 6 ऐड करूँ कि 26 बन जाएगा। तो 20 में अगर अपन ऐड करेंगे 6.66 तो 26.66 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 26.66 को आप क्या लिख सकते हैं, 20% प्लस 6.66%, क्लियर। जैसे ही आप इसको लिखते हैं आप क्या देखिएगा, 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5 प्लस 6.66 को आप क्या लिख सकते हैं 1/15, और इसको तो आप इजीली क्लियर कर ही सकते हैं। इनका एलसीएम लेके आप जैसे ही फाइंड आउट कीजिएगा, दोनों का एलसीएम आ गया 15, 3 1 4/15 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर 4/15 अपन ने ईजिली निकाल लिया, क्लियर। चलो और देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 39.28, ठीक है, 39.28 ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए 28 किस में आ रहा है, किसी में आ रहा है 28 पीछे, देखो इसमें आ रहा है, क्लियर। तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 1/7 तो आप लिख ही सकते हैं, मतलब 14.28। अब 14 में मैं किसको ऐड करूँ कि 39 बन जाए, आप 25 को ऐड कर दीजिए तो 39 बन जाएगा, ठीक है। तो 25% प्लस 14.28% को आप जैसे ही प्लस कीजिएगा तो आपको 39.28 आपका बन जाएगा। तो 14.28 की वैल्यू तो 1/7 हो गई, 25 की कितनी हो गई है 1/4। तो आप इसको जैसे ही प्लस कीजिएगा तो आपको इस 39.28 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्लियर। देखो इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो देखिए कैसे करते हैं। 4 और 7 का एलसीएम निकालिए, 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है 28, यहाँ पे आ जाएगा 7 + 4 11/28। तो 39.28 की वैल्यू आपकी इजीली आ गई है 11/28। बिल्कुल इजी से ट्रिक से आपकी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है,
और आप इनको जैसे जैसे प्रैक्टिस करिएगा आपकी इनकी वैल्यू फाइंड आउट ईजिली आप कर पाएंगे। क्लियर? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए और करते हैं। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 19.09% का आप फ्रिक्शनल फॉर्म बताइए, 19.09, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चेक कीजिए कि 09 किस में आता है। 09 किस में आता है? इसमें आता है। और इसमें अगर आप 9 में अगर आप 10 और ऐड कर देते हैं तो 10 किस में है? ये 10। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 19.09 आपका बन जाता है। तो आप देखिए तो 1/10 प्लस 1/11 आपको प्लस करने पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आती है इनको प्लस करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। क्लियर? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं होता है तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। क्लियर? और देखिए 31.25, 59.09, 26.25 ये तीनों आपके होमवर्क है। आप प्लीज़ इनको कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनके फ्रिक्शनल फॉर्म आपसे निकलते हैं कि नहीं। जो मैंने ट्रिक बताई है अभी, आप उनसे इनकी ट्रिक इनको निकालने की कोशिश कीजिए, आपसे ये आराम से हो पाएगा। क्लियर? अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ये एक क्वेश्चन है जिसको मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको कराया था, जिसका सिंपल ट्रिक तो मैंने उस दिन करवाया था, बट आज मैं कुछ अलग तरीके से इसको करवाने वाली हूँ। बिल्कुल इजी ट्रिक है। मतलब देखिए जैसे सिंपल पहले जो मैंने ट्रिक करवाई थी वो क्या थी, अगर अपन करने बैठे हैं इसको तो अपन ऐसे करेंगे 40% ऑफ x इसको 500। 1 0 से 1 0 गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 इंटू 10/4, 2 10 4 250, ये 1250 तो x की वैल्यू आ गई। और फिर उसके बाद 24% का अपन ने 4% ऑफ 1250 अगर अपन निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर इसको मैं दूसरी तरीके से बिल्कुल इजी और क्विक तरीके से करना अगर मैं चाहूँ तो कैसे करोगे आप? इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर इसका एक इक्वेशन आप नोट डाउन कर लीजिए इसको पढ़ के। क्या होता है, जैसे अगर आपने बोला 40% ऑफ x इक्वल टू 500 है, तो आपसे पूछा है कि 24% बताइए, तो 24% बता दीजिए मल्टीप्लाई करके। बस इजी सा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। देखो परसेंटेज का 100 मैंने यहाँ लगा दिया, 100 से 100 कट आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कट हो गई। और आप इनको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा 550 इंटू 24/4 ये 6 एंड दिस इज़ द आंसर 300। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर 300 आएगा। आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए 300। ये एकदम इजी और क्विक तरीका है एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है ये इक्वेशन बनाने में कि ये मैंने कैसे बना दिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बस इक्वेशन बनानी है। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, इफ़ 15% ऑफ अ नंबर इज़ 30, 15% आपको कितना दे रखा है 30, तो आपसे क्या पूछा है 28%। बस क्लियर? डायरेक्ट इक्वेशन बनाइए, सॉल्व आउट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, क्लियर? 56 विल बी द आंसर। इजी है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आप इस तरीके से कीजिए, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, इफ़ 15% ऑफ अ नंबर इज़ 18 देन 75% ऑफ दैट नंबर, 15% आपको 18 दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि 75% उसका बताइए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बट इसमें देखो डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आ रहा है। ठीक है, 15 5 से 75। तो यहाँ पे भी 18 को आप जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा कि 75% ऑफ दैट नंबर इज 90।
क्लियर? ओके, बस आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी मेरी आज की क्लास में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।